वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमेय, यानी हम लोग प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो कौन सा प्रमेय सिद्ध करेंगे? तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने सिद्ध नहीं किया होगा। तो इस प्रमेय को आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फॉलो आज करते हैं। तो ये प्रमेय को सिद्ध करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को होता है क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह हमारे पास एक त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है? समद्विबाहु का मतलब होता है सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी हम लोग को यहाँ पर दिया है, लिख भी दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर क्या है? AC है। यानी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन से? AB बराबर से क्या है? AC। ये दोनों आपस में भुजाएं क्या है? ये बराबर है, ये वाला और ये वाला। अब हम लोग को इसमें सीधे क्या करना है, इसके समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण का मतलब क्या? समूह कोण का मतलब कि जैसे कि AB के समूह कोण जैसे क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे छोटा करेंगे तो ये C आ रहा है। इसी प्रकार AC को समूह यानी छोटा करेंगे तो ये कौन सा कोण आ रहा है? B। यानी इन्हीं दोनों को क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी बराबर है कि नहीं है, इनको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि सिद्ध करना है में क्या, कोण B बराबर से कोण C, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक। अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रमेय में एक रचना करते हैं। ये प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? रचना ये करेंगे कि A का समद्विभाजक कोण A जो है ना, कोण A का समद्विभाजक AD एक खींचेंगे। क्या खींचेंगे? AD कर लिए। ये रचना ये हुआ कि रचना में कि कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, इसका नाम क्या रख देंगे? AD। इसका नाम रख देंगे, इस बिंदु का क्या नाम रख देंगे? D। यानी ये बिंदु जो है इसको नाम रख देंगे क्या? D। तो हम लोग जो AD रेखा हुआ, ये क्या हुआ? रचना की है। क्या किए? रचना। क्या रचना किए कि कोण A का समद्विभाजक। समद्विभाजक अर्थ क्या होता है? A मतलब कि जैसे कोण जहां यहाँ पे A जो बन रहा है, ये वाला कोण A जो बन रहा है, इसका समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने बांटना। दो बराबर हिस्सों में इसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। जो कोण A का मान लीजिए, कोण A का मान 60 अंश रहता है, एक बात करें तो ये समद्विभाजक कर दिया, इसका मतलब ये 30 अंश का कर दिया। क्या कर दिया? ये भी 30 कर दिया और ये भी क्या कर दिया? 30 कर दिया। समद्विभाजक अर्थ यही होता है कि मतलब कि सम माने बराबर, द्वि माने दो, अभाजक माने बांटना। दो हिस्सा में इसको क्या कर दिया? बराबर बराबर हिस्सा में क्या कर दिया? बांट दिया। यानी यही हमारा क्या होता है? समद्विभाजक होता है। तो हम लोग ऐसे एक रचना किए कि जो एक कोण A को क्या कर दिया? AD समद्विभाजक कर दिया। ठीक। चलिए हम लोग आगे करते हैं उपपत्ति यानी हल। हल क्या करेंगे इसमें? ये वाला त्रिभुज अभी जब समद्विभाजक है तो हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई देने लगा। कौन कौन से? एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज ACD, जो त्रिभुजें दिखाई देने लगी। ये दो त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे? सर्वांगसम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? सर्वांगसम। क्यों सर्वांगसम दिखाएंगे? क्योंकि सर्वांगसम का अर्थ ही होता है कि जब हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांगसम दिखा देंगे। सर्वांगसम दिखाने के बाद संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कोण कह देंगे क्या? कोण B और कोण C आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सर्वांगसम दिखाते हैं। सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABD। तो लिख दीजिए कि त्रिभुज ABD। और कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज एक ले लेंगे ACD। यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह दर्शा लेंगे, त्रिभुज ACD में। अब इतना करने के बाद हम लोग दो त्रिभुजें ले लिए ABD और ACD। इन दोनों में सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग को मालूम होता है, सर्वांगसम का नियम पढ़े होंगे कि तीन चीजों को बराबर दिखाना होता है। कितने चीज? तीन। तो तीन चीज इसमें कौन कौन से बराबर है? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग को AB बराबर AC आगे से ही दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है? यहां पर लिखेंगे AB बराबर से क्या? AC। ये क्या हुआ है? दिया है, पहले से ही हमको दिया है। कैसे कि त्रिभुज के ये दो क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी दो भुजा आपस में क्या दिया है? बराबर। यहां पर दिया है B बराबर से AC। अब इसमें एक अगला चीज और क्या करेंगे? देखिए, यहां पे हम इनको मान लेंगे, इसको कोण 1 मान लेंगे, कोण 2 मान लेंगे।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर से कोण 2 हो जाएगा। कैसे, तो रचना से। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग समद्विभाजक इसका खींचे हैं, और समद्विभाजक का अर्थ यही होता है कि दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कह देंगे क्या यहाँ पे कि कोण 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, कोण 2। ये कैसे हो जाएगी भाई, तो रचना से। यहाँ पर लिख देंगे रचना से, जो कि हम लोग रचना किए हैं। ठीक, अब हम लोग को एक ये हो गई, एक ये हो गया। अब और कुछ देखिए तो बराबर इसमें दिखाई दे रहा है। तो हाँ, एडी जो है भुजा, एडी ये त्रिभुज में भी आएगा और ये त्रिभुज में भी आएगा, दोनों त्रिभुज में एडी आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कह देंगे क्या कि एडी बराबर से क्या हो जाएगी, एडी। ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, कॉमन है, दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। अब हम लोग जब ये 3 चीज हम लोग देखिए, भुजा, कोण, भुजा, यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं का कि त्रिभुज जो हमारा हुआ कौन कौन सा, ABD, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AB, यहाँ पर लिख दीजिए ABD, सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगी, ACD, ये सर्वांगसम हो गई। अब कौन सा नियम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग नियम लिखेंगे कि ये क्या है हमारा साइड, यहाँ पर लिख देंगे साइड यानी एस। ये क्या है, एंगल, तो साइड एंगल साइड, यानी भुजा, भुजा कोण भुजा से हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। और जब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण B बराबर क्या हो जाएगी, कोण C। यहाँ पर लिख देंगे कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगी, कोण C। आइए कैसे, तो कह देंगे CPCT से। CPCT का अर्थ ये होता है कि यदि कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।